नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब आज के दिन। कहानियां दिल की में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का नाम है संख्याओं की पहेली। जयपुर की व्यस्त गलियों में जहां गर्मा गर्म जलेबियों की मिठास बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी महक से मिलती थी, 13 साल की अनन्या रहती थी। जिज्ञासु और चमकती आंखों वाली ये लड़की स्कूल जाना बहुत पसंद करती थी, सिवाय एक विषय के, गणित। जहां उसके दोस्त आसानी से सवाल हल कर लेते थे, वहीं अनन्या के लिए संख्याएं उलझी हुई गांठों जैसी थी। एक दिन उसकी अध्यापिका श्रीमती शर्मा ने वार्षिक गणित ओलंपियाड के लिए एक गणित चुनौती की घोषणा की। ये अंकों के बारे में नहीं है, उन्होंने कहा, ये अलग तरीके से सोचने के बारे में है, दुनिया में गणित को देखने के बारे में है। अनन्या, जो शुरुआत से हिचकिचा रही थी, ने उसे आजमाने का फैसला किया। सवाल था, एक आम के बगीचे में पेड़ कतारों और स्तंभों में लगे गए हैं। कुल पेड़ों की संख्या है 225, लेकिन कतारों और स्तंभों की संख्या समान है। एक कतार में कितने पेड़ हुए? अनन्या की भौहें सिकुड़ गई। ये कोई साधारण सवाल नहीं था, पर संख्याओं में छुपी एक पहेली थी। उस शाम अनन्या अपने छोटे से आंगन में जमीन पर बैठी हुई थी। उसकी नोटबुक उसके सामने खुली थी। उसके पिता एक कुम्हार थे, पास में मिट्टी के घड़े बना रहे थे। अनन्या की परेशानी देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा? अनन्या ने उन्हें समझाया। उनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनकी सोच बहुत तेज थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, इस समस्या को एक वर्ग की तरह सोचो। जब तुम किनारों को गुना करते हो तो कुल क्षेत्रफल मिलता है। वह किनारे कौन से हो सकते हैं? प्रेरित होकर अनन्या ने संख्याओं के वर्ग किए, 10 का, 11 का, 12 का, जब तक वो 15वें पर पहुंची। ये 15 है, उसने उत्साह से कहा, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुई। उसे इसे साबित करना था। संख्याओं का बाजार। अगले दिन अनन्या बाजार गई। उसे विश्वास था कि गणित हर जगह छुपा है। मसालों की दुकान पर उसने हल्दी और धनिये की वर्गाकार ट्रे देखी। मिठाई की दुकान पर उसने देखे कि लड्डू कैसे करीने से पंक्तियों में सजे हुए थे। धीरे धीरे उसने पैटर्न की ताकत समझी। घर लौटते समय वह अपने पड़ोसन मिसेस नायर से मिली, जो एक सेवानिवृत्त गणित की शिक्षिका थी। मिसेस नायर ने उसे कहा, ये चौक लो, उस बगीचे को खींचो, इसे एक ग्रिड की तरह कल्पना करो। अनन्या ने एक वर्ग खींचा और उसमें 15 पंक्तियां और 15 कॉलम बनाए। उसने गिनती की तो 225 थे। उसने धीरे से कहा, वह समझ गई, गणित केवल संख्या नहीं था, यह एक तर्क, ढांचे और संबंधों की बात है। ओलंपियाड का दिन। प्रतियोगिता के दिन अनन्या नर्वस थी, पर उसमें कॉन्फिडेंस आ गया था। बगीचे की समस्या ने उसे आत्मविश्वास भर दिया था। उसने हर सवाल को एक पहेली की तरह सुलझाया और उस चुनौती में आनंद लिया। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आ गए। अनन्या ने न केवल भाग लिया, बल्कि पहला पुरस्कार जीता। उसके पिता की आंखों में गर्व की चमक रही थी। उन्होंने उसे प्यार से गले लगा लिया। एक नई दृष्टि। उस शाम जब अरावली पहाड़ियों के पीछे सूरज डूब रहा था, अनन्या अपने पिता के कुम्हार के चाक के पास बैठी थी। उसने मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया और उसे आकार देना शुरू किया। गणित भी इस मिट्टी की तरह है पापा, उसने कहा। शुरुआत में यह आकारहीन है,
लेकिन अगर इसे धैर्य से गढ़ो तो यह एक रूप ले लेता है। उसके पिता मुस्कुराए। बिल्कुल सही बेटा, और इस मिट्टी की तरह है, तुमने भी अपने एक नया रूप लिया है। उस दिन के बाद अनन्या ने कभी संख्याओं से डर महसूस नहीं किया। उसके लिए वे सब समीकरण नहीं थे, कहानियां, ढांचे और छुपे हुए खजाने थे जिन्हें खोजा जाना बाकी था। हमें उम्मीद है आपको आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।